हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर आर के। हमारे आर के रणबीर कपूर ऋतिक कपूर है हमारे, लेकिन कपूर साहब है तो ऑफ कोर्स कम नहीं हो। ऑफ कोर्स भाई साहब ऐसे गुस्सा मत करना, सॉरी। लेकिन हम वापस आ गए हैं क्योंकि सीजन क्रिकेट का वापस शुरू हो रहा है और शुरू क्या खत्म ही नहीं होता वैसे कभी, लेकिन अब जो है T20 का धमाका वापस शुरू हो रहा है और वो हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के तौर पे। PSL का सीजन 9 शुरू हो रहा है और पहला मैच हो रहा है 17 फेब को, और 17 फेब को हो रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, पहला मैच। और पिछले सीजन की जो चैंपियन थी लाहौर कलंदर्स, उनका मैच है। तो क्या होने वाली है यहाँ पे पिच रिपोर्ट, कौन से होंगे आपके टॉप परफॉर्मर्स, टॉप पिक्स कौन सी होगी, क्या प्रोबेबल 11 होगी और एंड में कौन सी फैंटेसी 11 आपको सबसे ज्यादा पॉइंट जितवा कर देगी जाएगी, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं ऋतिक की तरफ कि ऋतिक, गद्दाफी स्टेडियम में मैच है, क्या लगता है कैसी विकेट है वहां की? देखो, हमने हमेशा से देखा है, चाहे आप टेस्ट सीरीज की बात करो जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में होती है, चाहे आप पिछले सीजन की बात कर लो, चलो ठीक है, सबसे रीसेंट एग्जांपल देते हैं। उसमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के पिच आप जानते हैं, पूरी फ्लैट सरफेस, यहाँ पर पहली पारी में भी बड़ा स्कोर बनता है और दूसरी पारी में भी वो चेस भी हो जाता है। हमने ऐसे कितने मौके देखे PSL का जो सीजन 8 था, यानी पिछला सीजन था, उसमें के बड़े स्कोर बन भी रहे थे पहली इनिंग में और चेस भी हो रहे थे। पर लेकिन अगर आप एक और चीज की तरफ देखो तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वो 166 है, पर मेरे हिसाब से उस चीज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि बल्लेबाज जो हैं वो इतने ज्यादा ग्रूम हो चुके हैं, इतने ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, और ऊपर से जो अगर आप बात करें ओवरसीज खिलाड़ी हैं वो 4 चांद लगा देते हैं भाई बल्लेबाजी ऑर्डर को। और जिस हिसाब से आप लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों की बात करें, चाहे आप इस्लामाबाद के, तो टक्कर होने वाली है भाई ऐसी फ्लैट पिच पर, टक्कर होने वाली है। और किन किन के बीच में टक्कर होगी, लेकिन अगर टक्कर की बात कर ही रहे हो तो पहले हेड टू हेड की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो 6 मैच जीते हैं यहाँ पे लाहौर कलंदर्स ने और 4 मैच जीती है इस्लामा यूनाइटेड। तो अब यहाँ पे 6-4 की जगह 6-5 होगा या 7-4 रहेगा, वो वक्त बताएगा। मैच जैसे खत्म होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है, इसकी तरफ चलते हैं। तो ऋतिक, लाहौर की प्रोबेबल 11 की तरफ बात करते हैं, क्या होगी उनकी प्रोबेबल 11, क्या लगता है? अब बिल्कुल एक बार लाहौर की 11 की तरफ देख लेते हैं। अब्दुल्ला शाफीक, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, शाह होप जो कि विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे, भानुका राजपक्सा, सिकंदर रजा, डेविड वीसा, शाहीन अफरीदी तो खैर कप्तान ही रहेंगे, उसके बाद सईद फिरदौन, फिर उसके बाद हैरिस रौफ और जमान खान। ये थी लाहौर कलंदर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोबेबल 11 की, क्या हो सकती है उनकी प्रोबेबल 11? एलेक्स हिल्स, कॉलिन मुनरो, हैदर अली, जॉर्डन कॉक्स, अजाम खान विकेट कीपर होंगे, शादाब खान कैप्टन होंगे, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, नसीम शाह, टैमल मिल्स और उबैद शाह। तो ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल 11। और अब चलते हैं टॉप परफॉर्मर्स की तरफ कि इन दोनों टीमों में एक्चुअली सबसे ज्यादा परफॉर्म किसने किया जब भी दोनों टीमें आमने सामने आई हैं। तो ऋतिक, इसके बारे में आप बताओ जरा। बिल्कुल जय, मैं बताता हूं कि टॉप परफॉर्मर्स कौन होंगे दोनों टीमों की तरफ से, यानी हेड टू हेड के अगर आप तौर पे देखें तो फखर जमान, जिन्होंने 13 इनिंग में यानी 13 पारियों में 360 रन बनाया, 27.69 का एवरेज था, जिनके नाम पर 2 अर्धशतक भी हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी रहेंगे जो कि लाहौर कलंदर्स के कैप्टन भी हैं, 9 पारियों में 13 विकेट इन्होंने चटके हैं। और फिर उसके बाद अगर आप बात करें शादाब खान जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उनके अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो 6 मैचों में 20 विकेट है, रन उन्होंने 220 बनाए, और अगर उनका आप गेंदबाजी से स्ट्राइक रेट देखें तो 14.7 का रहेगा। तो अब चलते हैं कि इन हेड टू हेड के अलावा एक्चुअली दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से टॉप 3 पिक्स हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। तो ऋतिक, सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स की, उसके अंदर टॉप पिक्स कौन से होने वाली 3? बिल्कुल जय, और लाहौर कलंदर्स की तरफ से 3 टॉपिक्स रहेंगे मेरे लिए, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शाफीक। पर लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में तो हम भूल ही गए, आपके हिसाब से 3 उनमें से कौन होंगे? बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से होंगे फहीम अशरफ, शादाब खान और टॉम करन। तो ये थी दोनों टीमों की तरफ से हमारे टॉप पिक्स। और अब चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ कि क्या होगी आपकी फैंटेसी 11। दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से प्लेयर्स आपके 11 में जाएंगे जहां से आपको सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो कौन सी होगी फैंटेसी 11, चलो आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मुकाबले की फैंटेसी 11 की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसमें से सबसे पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे हमने चुना आजम खान को। फिर बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें फखर जमान, अब्दुल्ला शाफीक, कॉलिन मुनरो और एलेक्स हिल। फिर ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं तो उसमें सिकंदर रजा, इमाद वसीम और शादाब खान। गेंदबाजों की तरफ अगर हम चलें तो हैरिस रौफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि 2 रहेंगे, कप्तान और वाइस कप्तान, यानी कप्तान हमने सिकंदर रजा को बनाया और वाइस कैप्टन यानी उप कप्तान हमें शाहीन शाह अफरीदी को बनाया। बिल्कुल, सिकंदर रजा को इसलिए कप्तान बनाया क्योंकि ऑब्वियसली बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहता है उनका।
और शाहीन शाह अफरीदी डेथ बॉलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पे भी क्रूशियल विकेट्स निकाल कर लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स में थोड़ा इजाफा हो और आपके ओवरऑल पूरी फैंटेसी 11 की टीम में इजाफा हो पॉइंट्स में, इसलिए हमने इन दोनों को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया है। और आगे चलते हैं हम सीधा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि टॉस के बाद कुछ टीम में चेंजेस आते हैं, कुछ अपडेट्स आते हैं, तो जो लास्ट मिनट अपडेट्स होते हैं ना वो कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो टीम बनाई है उसमें से कोई एक प्लेयर मिस आउट हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी जगह कौन सी रिप्लेसमेंट आने वाला है वो सब के बारे में जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वहाँ पे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों की टीम्स आपको वहाँ अवेलेबल रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना सीजी फैंटेसी शो के, और उसके साथ साथ हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी टीम्स आपको बनाई जाएंगी। हर मैच की हर तरह से पूरा मैच कवर किया जाएगा, अपडेट्स दिए जाएंगे। तो हमारी तरफ से सीजी फैंटेसी शो की तरफ से ये जो टीम है वो आप लगाएं और ढेर सारे क्रेडिट पॉइंट जीतें। और डीएम में बताना मत भूलना कि एक्चुअली कितने पॉइंट जीत रहे हैं आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सीजी फैंटेसी शो।